होता है ना। विश्वास के साथ रिश्ता प्रतीक्षा चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी चाहता है, हर चीज़ जल्दी चाहता है ना, रिजल्ट चाहता है वो जल्दी मिल जाए। हाँ, थोड़ा दिनों में दाप जाए। हाँ, बीज जब बीजते हैं ना, बीजते फल नहीं आता कि बीजते ही आ जाता है। हाँ, बीजने के बाद में इंतज़ार करना पड़ता है। एक बार बंदरों को आम डाल दिया किसी ने, बंदरों ने कहा कि देखो मनो आदमी बड़े बढ़िया बढ़िया माल खाता है, अब हम भी आम के ही बाग लगाएंगे। सारे बंदर इकट्ठे होके आम गुठली ले के इकट्ठी कर ली और सब ने अपने अपने आम लगा दिए। और ये घंटा 2 घंटा इधर उधर कूद कमारे आए, पेड़ पर घूमे आए और आकर के गुठली देख ले पट करके उखाड़ के उसको। हाँ नहीं वो आम लग गए क्या, आए और उखड़ी का गुठली को उखाड़ के देख ले चारों तरफ से ऐसे घुमा करके वापस लगा दें। बस हर 2 घंटे बाद वही काम करते रहे। अब रोज़ निकालें रोज़ करें, वो गुठली पैदा ही नहीं हुई, वृक्ष ही नहीं बना, आम तो दूर की बात है। तो बिना धीरजता के जो काम होता है वो कभी फलीभूत नहीं होता, बड़ी धीरजता चाहिए। तो गुरु के वचनों पर जिनका विश्वास, दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ विश्वास जिन्होंने रखा। यहाँ देख लो, नंदराम जी आपके परिवार के थे, मैं यहीं पर था, यहीं बैठे हुए थे इसी जगह पर पढ़ने पे। यही बात मुझे भी याद है, बहुत टाइम बीत गया। नंदराम जी को बीकानेर गए, तकलीफ़ हो गई हार्ट की, अदरक हार्ट की तकलीफ़ हुई थी उनको, बीकानेर ले गए। पहले बीकानेर डॉक्टर थे, यहाँ कोई डॉक्टर था भी नहीं। लौट के आए 1 हफ्ते बाद, गुरुजी ने कहा और सुनाओ नंदराम कैसे हो। नंदराम जी कह, गुरुजी अब क्या कैसे है, अब कोई जीना है। गुरुजी ने क्या बात कि गुरुजी जिम्मेदार का एक होता है खाना पीना, दूध घी का खाना पीना होता है, और दूध घी डॉक्टरों ने बंद कर दिया। फिर ऐसी क्या ज़िंदगी है, दो उसको। गुरुजी हंस पड़े। गुरुजी कहने लगे नंदराम मेरे पे विश्वास है। कहाँ गुरुजी, थारा विश्वास पर ही जी रहे हैं। गुरुजी ने कहा यहाँ से मुंह से बोल रहे हो, यहाँ से बोल रहे हो कि यहाँ से हृदय से बोल रहे हो। गुरुजी कहने लगे क्या, गुरुजी बोला तो मैं हृदय से ही है। तो कहते हृदय से बोला है तो सारी दवाई उठा करके और फेंक दे और खूब घी दूध खा मौज कर। डॉक्टरों ने सब चीज़ मना करी थी, हार्ट के मरीज थे, और उन्होंने सारी दवाई उठा के फेंक दी। और देख लो जब तक जिए आराम से जिए, मस्ती से जिए और खूब खाते पीते रहे, कोई दवाई नहीं ली, लेकिन विश्वास दृढ़ था। नथुराम जी थे यहाँ पे, उन्होंने अब वो दोनों रहे नहीं। नथुराम जी अनपढ़ थे लेकिन विश्वास कितना था, सबको मालूम है कितना विश्वास था। इतना दृढ़ विश्वास था कि गुरुजी ने जो कह दिया, फिर वो चाहे सूरज पूर्व से पश्चिम उग सकता है, लेकिन नथुराम जी हिल नहीं सकते थे। तो नथुराम जी ऐसे बहुत सी जीवन की बातें हैं, बड़ी बड़ी उनके जीवन में कठिनाई आई, जीवन मृत्यु तक का, लेकिन जो गुरुजी कह दिया अटल होकर उनको पार हुए। वो एक बार ओला पड़ गए थे, मैं भी यहीं था, बहुत टाइम की बात हुई, ओलावृष्टि हुई तो सारी फसलें खराब हो गई, पता है ना, खराब हो गई थी। उस ज़माने में पटवारी आया, पटवारी भी बहुत बड़े लोग मानते थे। पटवारी ने आकर के मिनती करी और कहा कि 12 रुपये 1 किले के मिले थे, मुआवजा मिला था। तो 12 रुपये उस ज़माने में बहुत थे, तो सब लोग खुशी हो करके ले आए कि पैसे मिले हैं सरकार से। नथुराम जी आए गुरुजी के पास। देखो जिसको विश्वास होता है और जो सतमार्ग में चलता है वो गुरु के वचनों पे चलने वाला, हर तरफ ध्यान उसका गुरु का एक तरफ ही होगा, जिनकी तरफ आज्ञा लेकर के चले। हम ये थे, छोटे थे हम। उन्होंने कहा गुरुजी कि फसल खराब हो गई ओलावृष्टि से और पटवारी आया 12 रुपये किले के देते हैं, मुआवजा लिया हूँ। गुरुजी ने कहा मेरे से पूछने के लिए आया है तो नथुराम जी अभी नहीं, कभी मत लेना, सरकार से मुआवजा कर कभी भी मत लेना, ये सब जनता का कर का पैसा है। जब परमात्मा ही जिसको नहीं दी, परमात्मा ही जिस चीज़ को नहीं देना चाहता, परमात्मा प्रकृति ने जिसको नष्ट किया है उसे दूसरा कैसे दे सकता है। दूसरे का मत लेना, भगवान के विधान को स्वीकार करो और कभी ये नहीं लेना।
नथुराम जी कहते हैं ठीक। सारे लोग ले आए, लोग कहते हैं नथुराम पागल है, बेवकूफ़ है। नथुराम जी गए ही नहीं। दूसरे साल फिर गड़ा पड़े, फिर ओलावृष्टि हुई। जो जो पैसा लेके आए उनकी फसल सबकी खराब होगी, नथुराम जी की केले की बची। नथुराम जी खुश होकर के आए फिर कि गुरुजी कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा। परमात्मा जो करता है सही है, सबकी फसल खराब होगी, मेरी फसल वैसी खड़ी है। गुरुजी कहने लगे परमात्मा जो करता है वो सही करता है, भगवान पे विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास गुरुजी पे था। वह बात मैं ये कह रहा था सबरी की। सबरी को जब मिले थे तो सबरी अभी 13-14 साल की जवानी भी अवस्था नहीं थी, किशोरावस्थी थी, भील थी, शादी इतनी उम्र में मिली थी वो। मतंग उनके गुरु थे जो मतंग ऋषि से, वो तो जानती भी नहीं थी गुरु क्या होते हैं। लेकिन भगवान जब कहते हैं पुण्य पुल में मिले न संता, बहुत बड़ा कोई पुण्य इकट्ठा हो जाता तब गुरु और भगवान की प्राप्ति होती है। जंगल में भटक रही थी और वो मिल गए, देख लो संत मतंग ऋषि मिले, भगवान उन्होंने उन्हीं को गुरु मान लिया। और उन्होंने कहा कि बेटी मेरा तो जाने का टाइम हो गया, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहीं रहना और भगवान तुम्हें यहीं आकर के मिलेंगे। इतना कह के चले गए, मंत्र दे दिया। अब उसको विश्वास, उसने अब ना तो ये पूछा भी गुरुजी भगवान कब आएंगे, और ना ये वो गुरु ने तारीख समय बताया, क्यों तारीख समय बताया ही नहीं जा सकता किसी को भी भगवान कब मिलेंगे, किस दिन मिलेंगे, ये कोई गुरु नहीं बताते, बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी श्रद्धा, हमारी गति पर अनुभव करता है। अब हम यहाँ से अबोर जाना हो, यहाँ से दिल्ली जाना है तो हम कितनी देर में पहुँचेंगे। अब हमारे पास साधन कैसा, हम कैसे चल रहे हैं, हम रास्ते में मस्ती से जा रहे हैं, रास्ते में होटल में रुक रहे हैं, रास्ते रुक रहे हैं, अब रुकते हुए मौज मस्ती हुए करते जा रहे हैं तो हम तो 1 महीने में पहुँचेंगे। और सीधे अगर सीधे साधन से हमारी लगन है कि सीधे हमें बीच में कुछ खाना पीना ही नहीं, वहाँ जाके ही खाए पिएंगे तो हम 6-7 घंटे में पहुँच जाएंगे हैं। अब जो भगवान के रास्ते पे चल रहा है, जिसकी एक ही लगन है कि उसके बगैर जीना ही बेकार है, अब उसकी गति देखो आप कितनी स्पीड है उसकी। अब जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक उसको चैन नहीं है। और जो कहता है चलो संसार में भी मौज मस्ती कर लो और परमात्मा भी ले, जब मिल जाएगा ठीक है, तो उसको तो फिर उतना ही टाइम लगेगा मौज मस्ती के बाद। तो सबरी ने कहते हैं, गुरु ने कहा कि भगवान आएंगे आश्रम में, तो ये रोज़ उतनी तैयारी करती जैसे आज ही हमारे घर पे आने वाले हैं, उतनी तैयारी रोज़ करती थी। रोज़ पोछा, बारी, झाड़ी, जंगल में रहने वाली थी, जंगल के फल और कैसे फलों को चाक के रखती, जूठे देखने में तो जूठी लगी। देखो बाबू अनपढ़ थी, उसकी पूजा पाठ विधि विधान कुछ नहीं जानते थे, लेकिन भाव देखिए आप उसका। और भगवान तो भाव के भूखे, कोई भी किसी विद्या को जानते ही नहीं है। रोज़ भारी लगाना, रोज़ फूल आसन बिछाना, रोज़ फूल लगाना, रोज़ भोग लगाना, रोज़ रख के याद करना भगवान आज भगवान आएंगे, रोज़ इंतजार करें। और करते करते सबरी बूढ़ी होगी, बाल सफ़ेद हो गए, आंखों में झुर्रियाँ पड़ गई, कितनी उम्र हो गई। पुराण में लिखा है कि 10,000 वर्ष 10,000 साल लगे थे। हम 10 दिन के अंदर ही अक जाते हैं, 2 दिन की पूजा में, 2 दिन के पाठ में, 2 घड़ी सेवा करते हैं, 2 घड़ी पूजा करते हैं, 2 घड़ी ध्यान भजन में बैठ जाए, उतने हमारा मन बेचैन हो जाता है, बहुत देर होगी, उठो अब चलो बाहर। 2 घड़ी आराम से बैठ के भजन पूजा नहीं होती, धीरजता से नहीं होती, 2 घड़ी बैठ करके ध्यान नहीं लगता, 2 घड़ी सेवा नहीं होती। और गुरु के प्रवचनों पर विश्वास कितना है, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है। जब भगवान आए देखो गुरु के वचन पर कितना दृढ़ था, इतना टाइम बीतने के बाद भी उसका सब्र टूटा नहीं, इसलिए सबरी का नाम तो कुछ और था, उसका सब्र टूटा नहीं इसलिए उसका सबरी, उसने सब्र किया इसलिए उस सब्र के नाम उसका नाम ही सबरी पड़ा। इतना सब्र किया 10,000 वर्ष। और जब भगवान आए तो जैसे भगवान सामने खड़े हुए इतनी प्रसन्न हुई देख के, लेकिन गुरु पहले भगवान को प्रणाम नहीं किया, पहले प्रणाम किसको किया, पहले गुरु को। रामायण में लिखा है सबरी देख राम ग्रह आए, सबरी ने देखा कि मेरे घर में राम जी आए हैं, तो मुनि के वचन समझ जिया भाई। जो गुरु के वचन थे, गुरु के वचन समझ करके जिया में उमंग उठा, सबसे पहले प्रणाम गुरु को कहा और कहा देखो मेरे गुरु ने कहा था कि भगवान आएंगे, मेरे गुरु का वचन सत्य हुआ है। कितना दृढ़ विश्वास था गुरु के वचनों पर, गुरु का वचन सत्य हुआ और प्रत्यक्ष रूप में
तो पहले प्रणाम ये कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े किसके, बलिहारी गुरु आपने, अगर आप नहीं होते तो वो तो कण कण में विराजमान था, वो मिलता ही नहीं, वो मिला इसलिए पहले तो प्रणाम आपको ही है। हाँ, और सही पूछो तो जब उसके बाद जो होता है वो तो पहली स्टेज है, उसके बाद तो गुरु और गोविंद एक ही है, दो है ही नहीं। गुरु और गोविंद एक ही है, दो रह ही नहीं जाते। ना उस टाइम में गुरु रह, ना खुद रहते, ना गुरु रहते, खुद गोविंद एक ही रूप प्रकट हो जाता है। जब अपना पूरा विलय हो जाता है, पूरा मिट जाता है, तो फिर कुछ ही नहीं बचते। इसलिए सहजों ने कहा हरि विसरूं पर गुरु न विसरूं। सहजो भाई यहाँ तक कहा कि मैं भगवान को भूल सकती हूँ पर गुरु को मैं नहीं। तो साकार रूप में पहले गुरु ही साकार रूप में पहले आते हैं, फिर वो निराकार रूप में मिलाते हैं। ऐसे श्वेत केतु एक ऋषि के पुत्र हुए, वो जाकर के गुरु के आश्रम में सेवा करने लगे। गए थे कि मुझे परमात्मा चाहिए, सत्य चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए जिससे मैं सारी मोह माया छूट जाए, अमर हो जाऊँ। उन्होंने कहा कि ऐसे करो, सेवा करो। सेवा का बोल के गुरु चले गए, सालों बीत गए, गुरु ने आके ये नहीं पूछे तुम क्या कर रहे हो, और वो सेवा ही कर रहा है। तो कहते हैं वो सालों तक गुरु के विश्वास पे लगे, श्वेत केतु सेवा करते रहे। तो जो यज्ञशाला की जो अग्नि थी, कहते हैं उस अग्नि को तरस आ गया, अग्नि को दया आ गई कि देखो गुरुजी तो कह के चले गए, गुरुजी कितने कठोर हैं, आगे संभाला भी नहीं, कहा भी नहीं कि अभी योग्य हो गया तो इसको उपदेश करें, इसको सत्य ज्ञान का, भक्ति का, परमात्मा का ज्ञान दें इसको। और गुरु तो मुड़ गए, परवाही नहीं करी गुरु ने। तो अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा कि तुम्हारा गुरु तो बहुत कठोर है, चलो मुझे दे, मैं तुम्हें ज्ञान दे देता हूँ। सत्य जानने के लिए आता, सत्य को उपदेश मैं ही करता हूँ। तो श्वेत केतु ने हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा ठीक आपने मेरे पे कृपा करी, दया करी, इसके लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है, आपको प्रणाम है, लेकिन ज्ञान तो मेरे गुरु ही देंगे। हाँ, ज्ञान तो मेरे गुरु ही देंगे, मैं उन्हीं के इंतजार। अभी तक शायद उन चीज़ों को आपको पता नहीं है, उस कमजोरी की जो मुझे, मेरे में अभी कमी है, शायद आप भी उसको नहीं जानते जो मेरा गुरु जान रहे हैं। मेरे में अभी कोई न कोई कमी है, मेरी पात्रता पूरी नहीं है, मैं अभी अधूरा हूँ, इसलिए गुरु ने मुझे वो नहीं दिया उपदेश। जब गुरु समझ लेंगे मुझे योग्य मेरी पात्रता को, जब इस बात को, तो गुरु जी ही मुझे उपदेश देंगे, तभी ही मुझे स्वीकार है। प्रणाम कर लिया श्वेत केतु ने अग्निदेव को, पर उपदेश तो गुरु जी का ही। ऐसा विश्वास दृढ़ हो तो सेवा भी परिपूर्ण होती है, भजन भी परिपूर्ण होता है, धर्म कर्म भी, जो कुछ भी करो, फिर जब दृढ़ विश्वास हो जाता है तो फिर जो कुछ भी करो, गुरु के वचनों पर अगर दृढ़ विश्वास है और उस रास्ते पर चल रहे हैं, फिर उन्होंने जो आज्ञा दी है वो पार है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है ना।